हेलो फ्रेंड्स, वर्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने से पहले कुछ बातों को आप याद रख लीजिएगा कि स्क्वायर रूट के कितने टाइप्स होते हैं। स्क्वायर रूट टू टाइप्स होगा। फर्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। सेकंड, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? जैसे √4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। √16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। √25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन कौन से होंगे? √7, √10, √0.9, जिसका स्क्वायर नहीं निकल पाता, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब हम रीडिंग लेके चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर निकालने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट हो गया, ये आंसर की यूनिट डिजिट, आंसर यूनिट डिजिट। ठीक है, ये हो गया। अगर क्वेश्चन में लास्ट यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर में यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लास्ट यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर में 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लास्ट यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर में यूनिट डिजिट 2 या 8, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लास्ट यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर में यूनिट डिजिट 3, 7, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर क्वेश्चन में लास्ट यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर में यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है, इसे या आप याद कर लीजिएगा, आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने में बहुत आसानी हो जाएगा। आप कितनी भी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं अगर ये आपको 5 पॉइंट याद हो गए। ठीक है, चलिए आगे कुछ और बताते हैं आपको, कुछ आज नया बताएंगे आपको। ठीक है, एक और पॉइंट, अगर 4 डिजिट नंबर हो, अगर 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट, अगर 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो आंसर कितने डिजिट का आएगा? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आंसर हमारा आएगा 2 डिजिट का। ठीक है, कभी कभी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि 4 डिजिट का हमने नंबर दे दिया तो आप बताइए कि इसकी आंसर कितने डिजिट में आएगी, तो आंसर 2 डिजिट में आएगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, अगर 5 डिजिट नंबर दे दिया तो 5 डिजिट नंबर दे दिया तो आंसर कितने डिजिट की आएगी? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। ठीक है, लास्ट से पेड़ बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 डिजिट, 2 डिजिट, एक ये लास्ट 3 डिजिट, तो आंसर हमारा 3 डिजिट का आएगा। 3 डिजिट नंबर।
अगर क्वेश्चन में 7 डिजिट नंबर दे दिया तो क्वेश्चन में 7 डिजिट नंबर दे दिया तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट। ठीक है, तो हम लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, एक ये लास्ट 4 डिजिट। तो आंसर आएगा 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर 6 डिजिट नंबर का दे दिया हो क्वेश्चन में कि हमने 6 डिजिट नंबर दे दिया, आप इसका बताइए कि इसके आंसर कितने डिजिट में आएगा। ठीक है, अगर 6 डिजिट का नंबर दे दिया तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। लास्ट से हम पेयर बनाएंगे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो आंसर 3 डिजिट का आएगा। ये कुछ पॉइंट थे जो आपको इस परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये बस कुछ थोड़े बहुत पॉइंट थे जो आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने कोई भी वैल्यू ले ली। मान लो रूट में हमने ले लिया 6084। ठीक है, अब इसकी लास्ट यूनिट डिजिट देखो। यूनिट डिजिट कौन सी होती है? यूनिट डिजिट उसे कहते हैं इकाई अंक को। तो लास्ट यूनिट डिजिट कितनी हमारी 4। हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर में यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो आंसर में यूनिट डिजिट हमारी 2 होगी या 8 होगी। एक हमें आइडिया तो लग गया। और दूसरा एक और फॉर्मूला बताया था हमने कि कितनी डिजिट का आंसर आएगा। तो कितने डिजिट का लास्ट हम पेयर बनाते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर। ये भी पता चल गया हमारा 2 डिजिट का आंसर होगा। दो चीज़ तो हमें पता चल गई, जो मैंने आपको 2 नोट्स लिखवाए थे कि लास्ट में यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर में यूनिट डिजिट 2 या 8 आएगा। ये चीज़ हमें पता चल गया। और कितने डिजिट का आंसर होगा ये भी पता चल गया हमें, 2 डिजिट का आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में स्क्वायर निकालना सिखाया था, तो हम ये देखेंगे शुरुआत की जो 2 डिजिट है उसके आसपास का स्क्वायर निकालेंगे। शुरुआत की जो 2 डिजिट है उसके आसपास का स्क्वायर। 60 के मिड का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 60 के मिड का क्या 7 का स्क्वायर करा हमने 49 आ गया। ठीक है, ये तो कम हो गया। अब 7 के बाद किसका स्क्वायर लें? 8 का स्क्वायर लेंगे हम। 8 का स्क्वायर करा 64 आ गया। जो ये 60 है ये इन दोनों के बीच में तो लाई करती है, इन दोनों के मिड में आती है। मिड में 60 मिड में आता है 60। ठीक है, तो सबसे पास में कौन सा है? 60 सबके पास सबसे नज़दीक किसके पास है? 60 64 के नज़दीक है। 60 सबसे नज़दीक किस के पास है? तो 60 सबसे नज़दीक किसके पास है? 64। तो इसलिए हम सबसे नीचे वाला लेंगे 64। ठीक है, तो 64 हमने ले लिया सबसे नीचे वाला। लेकिन हमेशा यूनिट डिजिट इसके साथ जोड़ेंगे, ऊपर वाली एक जो सबसे नज़दीक होगा ना उसकी एक डिजिट ऊपर वाली के साथ हमेशा यूनिट डिजिट हम जोड़ेंगे, जिसके नज़दीक होगा
उसके एक ऊपर वाली डिजिट लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो 60 किसके नज़दीक है? 64 के। 64 का ऊपर वाली डिजिट कौन सी है? 7 स्क्वायर। तो हमने 7 ले लिया। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट हमारी कौन कौन सी है? 2 और 8। तो 72 और 70, लास्ट में यूनिट डिजिट हम लिख देंगे 72 78। ठीक है, अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब ये पता कैसे लगाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा? ये तो हमें पता चल गया या 72 होगा या 78 होगा। ठीक है, लेकिन कौन सा होगा? तो इसमें हम देखेंगे ऊपर वाले में 60 किसके नज़दीक है? 64। 64 कहाँ है? नीचे। 64 कहाँ है? नीचे। ठीक है, तो हम कौन सा वाला लेंगे? नीचे वाला। तो हम लेंगे नीचे वाला कौन सा है? 78। तो 78 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो √6084 का 78 होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। आप चाहें तो मोबाइल से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। आपको मैं एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न रहती है इन सब में। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे कि मैंने पहले नोट्स में बताया था अपना कि अगर क्वेश्चन में यूनिट 4 डिजिट हो लास्ट में क्वेश्चन में, तो आंसर में यूनिट डिजिट 2 या 8 होनी चाहिए। ठीक है, आंसर में यूनिट डिजिट 2 या 8 होनी चाहिए। ठीक है, तो और फिर सेकंड नोट्स मैंने क्या बताया था कि लास्ट से पेयर बनाओ, कितने डिजिट का आंसर निकलेगा? तो 2 डिजिट का आंसर होगा। ठीक है, अब हमने शुरुआत का पेयर ले लिया 60, हमेशा आगे वाले पेयर लेंगे 60। अब ऐसा स्क्वायर देखो जो उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमने 7 ले लिया, 7 का स्क्वायर करा 49 आ गया, 8 का स्क्वायर करा 64। हाँ, दोनों आ गया। ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, 60 किसके नज़दीक है? 60 किसके नज़दीक है? 60 जो है 64 के नज़दीक है। तो अब तो ये तो पता चल गया कि हमें जो होगा आंसर ये 8 यूनिट डिजिट वाला होगा। लेकिन हम हमेशा इसे 7 के साथ लेंगे, एक डिजिट ऊपर लेंगे। ठीक है, एक डिजिट ऊपर लेंगे। तो हमने 72 लिख लिया यूनिट डिजिट के साथ। ठीक है, और 78 लिख लिया। और 64 नज़दीक है, 60 के नज़दीक 64 है, तो नीचे वाला आंसर होगा। तो नीचे वाला हमारा क्या है? 78। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होगा? 78। समझता हूँ कि एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं आज 2-3 क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपको आराम से हो जाएगा। लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करके देखना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना नहीं आएगा। ठीक है, एक बार आप प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम ऐसी √9409। ठीक है, इसमें लास्ट यूनिट डिजिट कितनी है हमारी? 9। ठीक है, 9 का मैंने यूनिट डिजिट में क्या बताया था? क्या होगा 9 का यूनिट डिजिट में? आप पीछे जाके रिवाइज करके देखिए नोट्स में। 9 का यूनिट डिजिट कितना होगा आंसर का? 3 होगा या 7 होगा? आंसर यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लास्ट में 9 है, 9 यूनिट डिजिट है, तो आंसर के लास्ट में 3 7 100% आएगा ही। ठीक है, इससे हमें एक आइडिया मिल गया। अब कितने पेयर का आंसर होगा? ये हम लास्ट पेयर एक हो गया, एक ये 2 पेयर हो गया, तो 2 पेयर का हमारा आंसर होगा। ये तो कंफर्म हो गया, आंसर 2 पेयर का होगा और आंसर में 3 होगा या 7 होगा, ये भी पता चल गया हमें। अब हम 94 को लेंगे। ठीक है, 94 के आसपास की कोई वैल्यू लेंगे। ठीक है,
94 का आसपास कितना होता है, 10 का हमने स्क्वायर करा 100, हाँ ये भी आसपास है, तो हमने 9 का स्क्वायर ले लिया। इसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 9 का हमने स्क्वायर लिया, कितना आया 81, ठीक है। 10 का हमने स्क्वायर लिया 100 आया। तो 94 किसके पास है, 94 किसके करीब है, 94 किसके करीब है सबसे, तो 94 सबसे करीब 100 के है, करीब 94 100 के करीब है, ठीक है, 100 के पास है। 81 से हमने 94 काउंट कर लो, 9 4 13 हो गया। अब ये 100 से 94 को काउंट करो, 6 हो गया। तो सबसे करीब 94 किसके पास हुआ, 100 का, ठीक है, ये तो चल गया। अब मैंने क्या कहा था, जो जिसके करीब होता है ना उसके ऊपर वाली एक डिजिट लेंगे हम। ऊपर वाली डिजिट कौन सी है, 9, ठीक है। अब आंसर यूनिट डिजिट में क्या है, 3 7, तो यहाँ पर हमने 93 और 97 लिख लिया। हमेशा एक ऊपर वाली डिजिट लेते हैं, ठीक है, और यूनिट डिजिट के साथ लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। 94 किसके करीब है, 100 के पास। 100 कहाँ है, नीचे है, सबसे नीचे। तो हम कौन सा आंसर होगा हमारा, नीचे वाली डिजिट का आंसर ये होगा, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि 94 इसके पास है ना 100 के पास, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा। 97 हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप बस ध्यान लगा के एक बार समझो, ठीक है, और एक बार खुद निकाल के देखो, आपको आराम से याद रहेगा। बस जो 2 नोट्स बताए थे ना मैंने, रूट यूनिट डिजिट का 1 का और जो पॉइंट बताए थे उन्हें आप याद रखो बस, ठीक है, उससे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलो आपको 1-2 क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, अब एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको मैं। पाँच डिजिट का, ठीक है, 69169 को कुछ भी ले लो, ठीक है। मैंने इजी लिया आपको बताने के लिए कि आपको समझ में आए। लास्ट यूनिट डिजिट क्या है हमारी, लास्ट यूनिट डिजिट 9 है, तो आंसर यूनिट डिजिट कितनी होगी, आंसर यूनिट डिजिट जो मैंने आपको नोट्स में पहले बताया था, ठीक है। आंसर यूनिट डिजिट या इसकी 3 होगी या 7 होगी। आंसर में या यूनिट डिजिट 3 आएगी या 7 आएगी, ठीक है। और इतना तो पता चल गया 3 पेयर का बनेगा, क्यों देखो 1 पेयर 2 पेयर एक 3 पेयर। आंसर जो आएगा 3 पेयर में आंसर आएगा, 3 पेयर का आंसर होगा, ठीक है, 3 पेयर का आंसर होगा। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले, इन 3 डिजिट का, ठीक है। हमने ये 3 डिजिट का स्क्वायर का लेंगे हम, 25 ले लिया, 25 का हमने स्क्वायर करा 625 आ गया। ये बहुत दूर हो गया कि ये 691 है, ये 625 है, डिस्टेंस बहुत हो गया इन दोनों में। तो हमने फिर 26 लिया, 26 का स्क्वायर करा, कितना है 676। ये कुछ नज़दीक आया, कुछ पास आया, क्यों 691 है, ये 676 है। अभी भी बात नहीं बनी, तो हम 27 कर लेंगे, या इससे ज़्यादा आ जाए या इससे कम आ जाए। जब तक इससे ज़्यादा नहीं आता तब तक हम करते जाएंगे। 27 का हमने स्क्वायर करा, कितना है 729, ये तो ज़्यादा आ गया। तो अब ये देखो इन तीनों में से 691 किसके पास है सबसे ज़्यादा, इसके पास तो होगा नहीं, इसके पास भी नहीं होगा, इसके पास है 691
नज़दीक है, नियरेस्ट। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया, ये इसके नज़दीक है। ठीक है, अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, अब इसे भूल जाओ। अब जो ज़्यादा रहता है उससे एक डिजिट ऊपर वाले लेते हैं हम। ठीक है, ज़्यादा कौन सा है? 729। तो इससे कम वाली डिजिट कौन सी है? 26। तो हमने 26 ले लिया। अनसेट डिजिट में क्या है? 3 है और 7 है, तो अनसेट डिजिट में हमने 3 ले लिया और 267 ले लिया। ठीक है, आंसर डिजिट में हमने ये ले लिया। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? तो ये हम यहाँ देखेंगे। 691 किसके पास है? ऊपर वाले के पास है। 676 के पास है, तो आंसर भी हम ऊपर वाला लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 263 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, आप इसे ध्यान से समझेंगे ना तो आपको पक्का समझ में आएगा, इतना मैं कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा इजी मेथड कहीं है ही नहीं, सबसे इजी मेथड है। बस एक आध बार आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की कुछ अपनी पहचान है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, कुछ अपनी पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन, पहचान। अगर हम किसी संख्या को देखकर उसका नॉन परफेक्ट होना बता सकते हैं। अगर हम किसी भी संख्या को देखकर बता दें कि भाई ये नॉन परफेक्ट है तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन उसे बताने के लिए उसकी भी कुछ अपनी पहचान रहती है। तो पॉइंट नंबर ए, अगर किसी यूनिट डिजिट में 2378 हो तो वह नॉन परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका है, अगर लास्ट 2 डिजिट ऑड हो तो वो भी नॉन परफेक्ट ही कहलाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर लास्ट 0 डिजिट, अगर लास्ट में 0 में ऑड नंबर हो तो वो भी
नॉन परफेक्ट कहलाएगा। अगर लास्ट 0 में ओड नंबर हो तो वो भी नॉन परफेक्ट कहलाएगा। इस पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल के तौर पे 2250, देखो लास्ट में 0 भी है और ओड नंबर भी है, ओड के लास्ट में 0 है, तो ये नॉन परफेक्ट कहलाएगा। एक और एग्जांपल बताता हूँ। 25600, लास्ट में 0 भी है, ओड नंबर भी है, तो ये भी नॉन परफेक्ट ही कहलाएगा। चलो इस पर एक एग्जांपल करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा। एक एग्जांपल ले लो, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो 18252, सेकंड ऑप्शन क्या है 19459, सी थर्ड ऑप्शन कितना 17343, डी फोर्थ ऑप्शन कौन सा 11664। अब इसमें से बताओ परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। हमें फाइंड क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करके बताओ। तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही जो मैंने पीछे प्रोसीजर बताया था, रूट निकाल कर लास्ट यूनिट डिजिट कितनी है 4 है हमारी, लास्ट यूनिट डिजिट 4 है, तो आंसर यूनिट डिजिट कितनी आएगी 2 आएगी या 8 आएगी। अब इनमें से बताओ परफेक्ट स्क्वायर कैसा होगा, कौन सा होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। तब पहले हम इसमें से नॉन परफेक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। ये देखो मैंने क्या कहा था, अगर यूनिट डिजिट 2378 है हो तो वह नॉन परफेक्ट, यूनिट डिजिट 2 है, ये तो नॉन परफेक्ट हो गया, नॉन परफेक्ट, ठीक है। अब क्या है, अगर लास्ट 2 डिजिट ओड हो तो ये क्या, देखो लास्ट 2 डिजिट ओड है, ठीक है, दोनों ओड है, लास्ट 2 डिजिट ओड हो, लास्ट 2 डिजिट ओड, ठीक है। अब उसके बाद का है, इसमें भी 3, ये फर्स्ट पॉइंट से हो गया। अगर यूनिट डिजिट 2378 हो तो वह नॉन परफेक्ट, यूनिट डिजिट 3 आ गया तो ये भी नॉन परफेक्ट, ये भी हमारा नॉन परफेक्ट ही है, नॉन परफेक्ट, ठीक है। बचा कौन सा, तो ये होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ये होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ भी क्वेरी हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।